हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि कभी कभी देखने को ये मिलता है कि जब पति पत्नी का विवाद शुरू होता है तो शुरुआती दौर में ही पति की कोशिश ये रहती है कि भाई विवाद आगे न बढ़े, या तो मेरी पत्नी मेरे साथ घर चले या फिर आपसी सहमति से बातचीत करके तलाक का केस फाइल करके तेरा भी काम खत्म कर लिया जाए। उस दौरान पत्नी इस बात पर अड़ी रहती है कि या तो इसको जेल भेजूंगी या इससे बढ़िया मेंटेनेंस ले लूंगी, न ही तलाक लूंगी और न ही इसके घर जाऊंगी। दोनों कंडीशन पे उसके दिमाग पे ये बात सवार रहती है, इसको फांसी पे लटका दूंगी। कुछ समय जब बीत जाता है, जब उसको लगने लगता है कि भैया 498 में स्टे हो गया, मेंटेनेंस बंध नहीं रहा है, अब मैं करूं क्या, चप्पलें घिसना जब चालू हो जाती है, तो जब चप्पल घिसना चालू हो जाती है तो उसको लगता है कि यार बातचीत करके फाइनल कर लो, जो दे रहा था ले लो, काम खत्म। कभी कभी 10 लाख पे बात हो रही थी, नहीं मानती है कि वो 20 लाख लेंगे, बाद में कहती है ठीक है 10 लाख पे समझौता करके काम खत्म कर लो। लेकिन उस समय पति को चाहिए क्या 10 लाख दे के समझौता कर लेना चाहिए। सोचो कि जब 20 पे आमादा थी, आज 10 पे आ गई, आज 10 है तो कल 5 पे आएगी, कल फ्री में डाइवोर्स लेगी। सब समय समय की बात है। तो ध्यान रखें कि अगर आप तलाक ले भी रहे हैं, आपसी सहमति से फाइल भी करना चाह रहे हैं, तो कुछ विशेष पॉइंट्स का ध्यान रखें, खासतौर से 5 पॉइंट। पहला एक ये कि जब आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं तो जब देखिए किसी भी मुकदमे की ड्राफ्टिंग सबसे अहम बात होती है। जब ड्राफ्टिंग करवाएं तो आप अपने फेवर की भी बात लिखाएं, पत्नी के भी फेवर की बात लिखाएं। दूसरी बात यह भी बात लिखाएं कि जितने भी केस इसने किए हैं सारे के सारे वापस लिए जाएंगे। तीसरी बात ये कि बयान देने से भागेगी नहीं, यानी मुकरेगी नहीं कि पेमेंट लेने के बाद बयान ही देने ना आए। चौथी बात ये कि कभी भी भविष्य में कोई मेंटेनेंस का केस करेगी नहीं, किसी प्रकार की कोई एलिमनी नहीं लेगी, या कोई सिविल या क्रिमिनल नेचर का वाद भविष्य में ये मेरे या मेरे परिवारीजनों पर नहीं करेगी। पांचवी बात ये कि इस शेष धनराशि यानी कि जो पैसा हम दे रहे हैं, इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई एलिमनी मेंटेनेंस वगैरह वगैरह नहीं देना होगा। ये अंतिम है, फाइनल है। इसके साथ ही साथ एक बात और लिखाएं, छठवीं, कि हम अर्थात पति या पत्नी दोनों अब इसके बाद स्वतंत्र हैं, चाहे शादी करें न करें, एक दूसरे से कोई भी प्रकार का कोई वास्ता सरोकार नहीं। इन खास अब बात आती है, अड़ जाती है कि पेमेंट पे। पेमेंट से भी रिलेटेड 2 खास बातें हैं। आपकी पत्नी सहमति से तलाक लेने के लिए कितना तैयार है, ये 2 मिनट में आप पता कर सकते हैं। या उसके दिमाग में कोई फितूर नहीं है, ये 2 मिनट का मामला यह है कि कैसे तय करें कि ये इसके दिमाग में कोई फितूर है या नहीं। जब बात आएगी कि इतने मुद्रा 5 लाख पे हमारा इसका समझौता हो रहा है, आप सीधे कहो कि मेरी सिर्फ 2 शर्तें हैं, मैं 5 लाख तब दूंगा जब तलाक हो जाएगा तब। तो कहेगी नहीं मैं पहले लूंगी। तो ठीक है, तुम पहले लोगी, लेकिन एक शर्त दूसरी और है कि सारे केस जो तुमने किए हैं पहले वापस करो। जैसे FIR है 490 की 8A की, अगर चार्जशीट है तो उसमें बयान लेके उसको क्लोज कराइए, ऑर्डर हो जाए। घरेलू हिंसा है, मेंटेनेंस है, सारा ऑर्डर करा लीजिए वो वापस लेने का। वापस ले उसके बाद कहिए कि मैं पैसा दूंगा, तब तलाक का मुकदमा दाखिल करो। अगर वापस लेने के लिए पहले तैयार नहीं है, क्योंकि कर तो वो बाद में भी सकती है, लेकिन अगर वापस नहीं लेने के लिए तैयार है तो इसका मतलब समझ लीजिए वो कुंठित मानसिकता से आपके ऊपर, आप उस पर भरोसा ना करिए, वो कुंठित विचार से आई है आपके पास। दूसरी बात, ठीक है चलो केस बाद में वापस लेना, तो पहले पैसा कहे लोगी। अगर तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूं। तो एक शर्त और कर सकते हैं आप कि ठीक है पहले डाइवोर्स केस फाइल करो, डाइवोर्स हो जाने दो, उसके बाद पैसा दूंगा। अगर पैसा नहीं दूंगा तो तुम केस वापस मत लेना। कहने मतलब चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से, केस तो सब चल ही रहा है मेरे ऊपर। अब ये सोचो कि सारा बलिदान पति ही दे, तो तैयार रहना कि धोखा हो रहा है। भाई जब सहमति से तलाक लेना ही है तो ठीक है, पहले केस वापस ले लेते हैं, तब दाखिल होंगे, क्या दिक्कत है। केस अगर वो नहीं, अगर भाई ठीक है वापस ले लिया, और अगर नहीं तलाक का मुकदमा दाखिल करेगा पति,
तो कोई दिक्कत नहीं, वो फिर से मुकदमे हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। 1 मिनट लगेगा, एप्लीकेशन देगा, चालू हो जाए, क्योंकि यही शर्तों के साथ खत्म भी होगा ना कि भाई हमारी इनकी बात हो गई, सहमति दे रहे हैं, ये डाइवोर्स हम दाखिल करेंगे, पहले ये मुकदमे हमारे खत्म कर दिए जाएं। तो ये शर्त तो उसमें लिखी रहेगी ना कि हमारा इनका म्यूचुअल हो रहा है, डाइवोर्स हम लेने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम ये मुकदमा वापस ले रहे हैं। तो इस शर्त के साथ कोर्ट भी बाद में अगर नहीं पति लेगा, पति होशियारी करेगा, तो भाई बाद में फिर चालू हो जाएगा केस। लेकिन अगर पत्नी तैयार नहीं होती है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप ही का पैसा लेकर आप ही से मुकदमा लड़ेगी। भैया अगर 10 लाख में समझौता हुआ, 5 पहले दे दिए, अब 5 दे दिए, बाद में बयान देने नहीं आएगी तो फांसी थोड़ी हो जाएगी, उसको कुछ भी नहीं होगा। 1% या आ भी गई तो कह देगी भाई मेरा विचार था तलाक का, अब नहीं है तो क्या कर लोगे। तो ये थोड़ी कहोगे ठीक है अब मेरा पैसा वापस कर दो। कोई भी कोर्ट वापस नहीं करा सकती है, कहीं कोई नियम नहीं है कि पैसा वापस कर दो। भाई पत्नी है तुम्हारी, उसका हिस्सा था, अपना ले गई, क्या करना, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए डाइवोर्स केस में आपसी सहमति से जब भी तलाक लें कि पत्नी सही मानसिकता से आई है कि नहीं आई है, इसी तरह से आप चयन कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं, जान सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सीबीएन हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।